बहुजन समाज के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी राय, अपनी सोच जो है, अपने किसी अध्ययन के अनुसार नहीं बनाते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत और पर्सनल कोई अध्ययन नहीं होता है। वो सुनी-सुनाई बात पर मोबाइल खोले, मोबाइल में जो सामने दिख गया, उसी के आधार पर अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। कहीं चाय की दुकान पर बैठे हैं, 4 सवर्ण मिल करके अगर कोई बात कर रहे हैं, उनकी बातों को वो सुनेंगे और उनकी सुनी हुई बातों को आकर के अपने घर में ऐसे बखान करेंगे, जैसे वो उनके खुद के द्वारा रिसर्च की गई कोई बात हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुजन समाज के सामने प्रचारित प्रसारित की जाती हैं और वो बहुजन समाज के खिलाफ रहती हैं, लेकिन हमारा समाज उसमें जो है खो जाता है, डूब जाता है। जैसे कि पिछला जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, वो विधानसभा चुनाव केवल इस बात पर लड़ा गया कि हमको संविधान बचाना है। संविधान कौन बचा रहा था? अखिलेश यादव बचा रहे थे और राहुल गांधी बचा रहे थे। तो हमारे समाज ने संविधान बचाने के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बड़ी संख्या में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को वोट दे दिया। असल में क्या हो रहा है? यही संविधान के हत्यारे हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां पर क्या दलितों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? और जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो दलितों का क्या क्या उत्पीड़न हुआ? जो प्रमोट करके बाबू से जो है अधिकारी बने थे उनको डिमोट कर दिया गया, चपरासी बना दिया गया। ठेकेदारी में आरक्षण खत्म किया गया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया। बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों, स्कूलों, कॉलेज, अस्पतालों के नाम को बदला गया। दलितों की जमीनें कब्जा हुई, उनकी नौकरियां खत्म हुई, दलितों की हत्याएं हुई। ये मतलब सारा कृत्य संविधान विरोधी कृत्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। तो साथियों, कोई भी राय बनाने के लिए ना हमारे देश की जो मीडिया है, जो तंत्र है, वो बहुत जिम्मेदार है। बगल में ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के उन जागरूक कार्यकर्ताओं का है जो एक फर्जी न्यूज के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। ये फर्जी न्यूज क्या है? भारत समाचार नाम का एक चैनल है और उस चैनल ने एक भ्रामक खबर फैलाई कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के साथ मिलकर के 2027 का चुनाव लड़ेगी और उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कोई भी चीज लिख करके जब आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उसका मतलब एक सवाल होता है। जैसे मैं कहूं कि आप चोर हैं, ठीक है, या मैं आपका नाम लेकर के बोलूं कि आप चोर हैं और उसके आगे खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ठीक है ना? तो आप जब उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, किस सबूत के आधार पर कह रहा हूं कि आप चोर हैं, तो मैं बच के निकल जाऊंगा। अरे भाई, मैंने तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, उसका मतलब वो सवाल है कि क्या आप चोर हैं। तो भारत समाचार ने भी यही किया। भारत समाचार ने लिखा कि बहुत ब्रेकिंग न्यूज है और बहुजन समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन आम जनता, आम पब्लिक उस बात को नहीं समझती, वो उसी खबर को सही मान लेते हैं। तो ऐसी भ्रामक खबर फैलाने के लिए भारत समाचार के खिलाफ आज गोरखपुर विधानसभा अध्यक्ष अनिल कुमार बौद्ध के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से जाकर के मिला और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ज्ञापन भेजा गया है कि इस तरह की भ्रामक खबर फैला करके जिस पार्टी में करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की आस्था है, जो पार्टी करोड़ों बहुजन समाज लोगों की उम्मीद है, जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख आदरणीय बहन कुमारी बहन जी को मसीहा मानती है, ऐसी पार्टी के बारे में भ्रामक खबर फैला करके बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में वोटों को मैनिपुलेशन इधर उधर करने की साजिश हुई है और इसके खिलाफ ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए, ऐसा ज्ञापन इन्होंने दिया। तो मैं बहुत तारीफ करता हूं, सैल्यूट करता हूं इन योद्धाओं का कि ये हर अन्याय अत्याचार पर बोल रहे हैं। इसके पहले क्या होता था कि अभी आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी ने आदेश किया है कि युवाओं की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में होगी, ठीक है। उसके पहले क्या था कि देश में कुछ भी चल रहा है, जो निकम्मे और नकारे टाइप के बसपाई थे
वो एक बहाना देते थे कि ऊपर से कोई आदेश नहीं, इस नाते हम कोई काम नहीं करेंगे। आप उदाहरण के तौर पर इस बात को समझिए कि आप बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं और आपके घर के सामने कोई सड़क बन रही है और वो सड़क में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो घटिया है, दोयम दर्जे का है, ठीक है। आपके घर के सामने अगर कोई आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई स्कूल चल रहा है और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है या सरकार की तरफ से दिए जाने वाला बस्ता और स्कूल ड्रेस और जूता नहीं मिल रहा है, तो क्या आप इंतजार करेंगे कि बहन जी की तरफ से कोई आदेश आएगा तब आप उस पर बोलेंगे? ये सरासर निकम्मापन है, ये सरासर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश है। सही बात तो ये है, असली बात तो ये है कि अगर आपके अंदर समाज को लेकर के जरा सा भी जज्बा है तो आप उसके खिलाफ बोलेंगे। और आज गोरखपुर के विधानसभा प्रभारी के द्वारा यही किया गया है। भारत समाचार द्वारा जो भ्रामक सूचना फैलाई गई थी उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करते हुए और जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ज्ञापन भेज करके इस चैनल पर कार्रवाई की मांग की गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से युवाओं का जो भागीदारी है बसपा में बना है और नए कलेवर के साथ बसपा अपने अन्याय अत्याचार उत्पीड़न, बहुजनों के अन्याय अत्याचार उत्पीड़न के हर मोर्चे पर खड़ा हो रही है। और जिस तरह से विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा और नई नवेली पार्टियों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, निश्चित तौर पर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और यही कारण है कि भारत समाचार जो सपा समर्थक चैनल हैं या भाजपा समर्थक, कांग्रेस समर्थक जो यूट्यूबर है, चैनल है, उनको बहुत धक्का लग रहा, बहुत परेशान है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ क्यों आ रहे हैं? भाई बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग भाग करके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जो संविधान की मूल भावना है, जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति, बुद्धिज्म की मूल भावना है, उसके तहत काम किया और सभी वर्गों के लिए स्कूल, कॉलेज, सड़क, यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा, सबको सुरक्षित रखा, मजदूरों को जो है उचित सम्मान मिला, मजदूरों को मजदूरी मिली, सफाई कर्मचारी जो टट्टी साफ करने का काम करते हैं उनको परमानेंट किया, जिनको 6,000 रुपये सैलरी मिल रही थी उनको 60,000 रुपये सैलरी मिलने लगा। किसानों की समस्या पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। जो गन्ना किसानों की जो मांग थी उसको उन्होंने लगभग दूना कर दिया। मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, दलित जो शोषित वंचित आबादी है उसके लिए प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन को बहन जी ने फ्री किया। तो इसको सब सर्व समाज का व्यक्ति याद कर रहा है और आज वो उम्मीद कर रहा है कि 2027 में बहन जी की सरकार बने। और इससे बौखलाए लोग, घबराए लोग, प्रोपेगेंडा और चलाने वाले लोग जो है वो बसपा की बुराई में लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो भी लोग जा रहे हैं उसको रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। और इस पर जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बसपा की जो युवा टीम है आगे बढ़ करके इस बात का विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, खंडन कर रही है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सभी साथियों का जो ये बहाना बना करके कि ऊपर से आदेश आएगा तब हम कुछ करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बावजूद संवैधानिक दायरे में रख करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी पार्टी को, अपने मान सम्मान को मजबूत कर रहे हैं। सभी लोगों को जय भीम।